अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। मुल्क से बाहर बैठे एजेंट्स मुहिम चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर जलगार हुई और सोशल मीडिया ने झूठ का तूफान उठाया। रेंजर्स जवानों से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई गई। ये मुहिम बहुत बड़ा चैलेंज बन गई। काउंटर ना किया तो सारी कोशिशें ज़ाया हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी का इजलास से खिताब। दहशत गर्दी के खिलाफ सूबों को फौज से मिलकर मरबूत निज़ाम बनाने की हिदायत। बोले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। दुश्मन घात लगाए बैठा है। दहशत गर्द और घुसपैठिए यहाँ भी मौजूद हैं। सरहद पार से हमले का भरपूर जवाब दिया। दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। ये सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और यहाँ पर उनके जो घुसपैठिए पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर TP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं। उनमें जो खारजी हाथ का हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक को वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। जो फितना अल खवारिज जो है, का मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। डिजिटल जो महाज पर जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, दोस्त नुमा दुश्मन जो बाहर बैठे हैं और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसको अगर हमने काउंटर ना किया तो आपकी तमाम जो आपकी काविशें हैं, आपकी मसाई है, वो बिल्कुल वो दरियाबुर्द हो जाएंगी। किसी को एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं है। दाखिली सलामती को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तेहाद पर इत्तेफाक, हर किस्म की इंतहा पसंदी को सख्ती से कुचला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का आवाम की जान माल की हिफाजत के आज़म का इजहार। दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए इलाकाई ममालिक के साथ सिफारतकारी पर जोर। गैर मुल्की बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए किए जाने वाले इक़दामात की रिपोर्ट पेश। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ मजबूत करना नागुज़ीर करार। वज़ीर-ए-आज़म को एपेक्स कमेटी इजलास में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इजलास में 26 नवंबर से मुताल्लिक बात हुई। शहबाज शरीफ की जानिब से जैसे बात की गई वो नामुनासिब है, उससे इज्तनाब करना चाहिए। लोगों के साथ जो रवैया रखा गया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई पर कमीशन बनाए, किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कहा कि हमारी तरजीह मुज़ाकरात हैं। हम मुल्क में अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक हुआ है। PDM और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की वजह से हालात ख़राब हुए हैं। अफगान सरहद, वफाकी हुकूमत और शहरों में दहशत गर्दी रोकना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुर्रम का मसला हल हो चुका, जल्द ही रास्ते खुल जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातचीत ऐसे एपेक्स फोरम के ऊपर करना बिल्कुल नामुनासिब है। एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बात कर रहा है कि इतना बड़ा एक सानिया हुआ, इतना बड़ा एक जुल्म हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के ऊपर, इतना गोलियां बरसाई गई रियासत की तरफ से, और वो ये कह रहा है आगे से कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने अपना मौक़िफ़ यहाँ पे बयान किया और इंशाअल्लाह साथ बताया भी सही कि वो लिस्ट जो है हमने दी भी हुई है और मज़ीद भी हम उसको देंगे ताकि हमारे जो लोग जहाँ पर भी हैं प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि हमारे खदशात हैं। जब से हमारी हुकूमत गई है, इमरान खान साहब की हुकूमत, उसके बाद टेररिज्म फैली है। देखिए आप रिकॉर्ड को देखा करें, आप देखें कितने सुसाइड अटैक हुए उस टाइम में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, उनके जाने के बाद कितने हुए, कितने हमले इसके अलावा हुए, दहशतगर्दी की कितनी कार्रवाइयां हुई, कितने हमारे चेक पोस्टों पे हमले हुए, हमारी फोर्सेज पे हमले हुए। अब जब डाटा उठाएगा आपको पता चलेगा कि ये पॉलिसी मैटर होता है। एक गलत पॉलिसी ही बेसिकली ऐसी चीजों को जन्म देती है। इनकी पॉलिसी गलत है और पहले भी गलत थी और उसके बाद फिर गलत हुई और उसके बाद से जो हालात बने इनकी वजह से बने हैं, जब से PDM 1 और PDM 2। बानी PTI को NRO किसी सूरत नहीं मिल सकता है। मुज़ाकरात इसलिए करने हैं कि रियायत मिले तो ऐसा नहीं होगा। अदालतों ने आपके मुकदमात का फैसला करना है। NRO मिलेगा या नहीं ये भी अदालत के फैसलों पर मुनहसर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से कहा गया कि पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद की मज़म्मत करता हूँ। मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई। बल्दियाती नुमाइंदे मुसल्लह नहीं थे, वो आंसू गैस के शेल नहीं लाए थे। एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कुर्रम में मुआहिदा हो चुका है, उस पर अमल होगा।
एपेक्स कमेटी पे मेरा रिजर्वेशन ये है कि हमारी जो नुमाइंदगी वहाँ पर करते हैं, सीएम साहब करते हैं, वो तो अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुके हैं और उनकी संजीदगी भी नहीं है, क्योंकि ये वो लोग थे जो इन लोगों को लेके आए। इन लोगों का बात तो उन लोगों ने किया था, तो आज वो जाकर इस्लामाबाद में एपेक्स कमेटी में क्या किया। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि अपोजिशन लीडर बताए कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। जिस सीएम के ऊपर खुद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के पर्चे हों और कत्ल के पर्चे हों, वो एपेक्स कमेटी को चेयर करे और बता रहे कि मैं अमन अमान कैसे कायम कर सकता हूँ, उस पर तो आप खुद सवाल निशान। पीटीआई ने एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा दोहरा दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमारा बयानिया वाज़ेह है, बानी पीटीआई समेत तमाम रहनुमा और कारकुनान को रिहा किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने मुज़ाकरात के नतीजा खेज साबित होने की ख्वाहिश का इजहार किया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, उम्मीद रखते हैं सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात ही करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से बानी की रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने का मुतालबा भी दोहरा दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि मुज़ाकरात पर हमारा बयानिया वाज़ेह है, बानी शाह महमूद कुरैशी और दीगर पीटीआई कैदियों को रिहा किया जाए। मजीद बोले, बानी पीटीआई के साथ हमारी मुलाकात भी होनी चाहिए। हमारे असीरान जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उस पर इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, हसन खान न्याजी साहब हैं, बाकी सारे असीरान मिलिट्री कोर्ट्स के और जो लोग हमारे जेलों में, उनकी रिहाई। पीटीआई के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होने की ख्वाहिश का इजहार किया। लाहौर की दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुज़ाकरात की जरूरत पाकिस्तान को है, पीटीआई को नहीं। मुज़ाकरात मस्बत नतीजे पर जाने चाहिए, वरना ये हुकूमत डगमगा जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी पेशी के मौके पर अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू बोली, हमारा एक ही मुतालबा है कि बानी पीटीआई समेत कारकुनों को रिहा किया जाए। पीटीआई रहनुमा मजीद बोली कि सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की ही बात करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर दी है। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को सूबों में कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से रब्ता करूँगा। तो आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया है और वज़ीर आज़म से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त भी की। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को सूबों में कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी करवाई है और कहा कि सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से रब्ता करूँगा। पारा चनार की मरकजी शाहराह पर तवील वक्फे के बाद आमदोरफ्त कल से शुरू होगी। पहला काफिला सिक्योरिटी इंतजामात के साथ रवाना किया जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कॉन्वॉय के तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। इलाके को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। बंकर्स की मिसमारी के बाद जो भी फरीक लश्कर कशी करेगा उसको दहशतगर्द समझकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पारा चनार मरकजी शाहराह पर कल से दोबारा काफिला चलेगा। सड़कों पर रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़िला इंतजामिया कोहाट ने ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने बताया कि कुरम जाने वाले कॉन्वॉय के लिए हिफाजती इंतजाम जारी है। इलाके को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। फरीकैन के हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। बंकर्स की मिसमारी के बाद जो लश्कर कशी करेगा इसको दहशतगर्द समझ कर कार्रवाई की जाएगी। पारा चनार की मरकजी शाहराह 3 माह तक बंद रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात है। कारोबारी मराकज, होटल, रेस्टोरेंट और ATM बंद पड़ी है। अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीज शदीद अजियत में मुब्तला हैं। पारा चनार में धरना भी खत्म नहीं हुआ। चाय खुर्दनोश के साथ साथ मेडिसिन की शदीद किल्लत है, जिसमें ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स की, डायबिटिक, पीड्स और जितनी भी सीजनल मेडिसिन है उसकी शदीद किल्लत है। सब लोगों को पता है कि पारा चनार में सामान की बहुत ही किल्लत है। सामान तो क्या, दवाइयों की ज्यादा किल्लत है। शहरी जिला कुरम में सूरत हाल मुकम्मल नॉर्मल करने का मुतालबा दोहरा रहे हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान के लिए उड़ान भरने का मौका है। मौशी तरक्की के लिए यकजहती से काम करना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं 2018 की नामनहाद तब्दीली ने उड़ान के सफर को क्रैश किया था। मुल्क में इंतशार और नफरत की सियासत को खैर बात कहना होगा। 2035 तक पाकिस्तान $1 खरब की मईशत बन जाएगा।
25 के इस नए साल को उड़ान पाकिस्तान से मंसूब करते हुए पाकिस्तान को एक नया मुआशी टेक ऑफ देने के लिए यकजहती के साथ काम करें। पाकिस्तान के लिए ये उड़ान भरने का चौथा मौका है। 2018 की नाम नेहाद तब्दीली ने फिर उस पूरे उड़ान के सफ़र को, जिसकी पुश्त पर सी पैक जैसा मंसूबा शामिल था, उसे क्रैश कर दिया। मुल्क में हम सियासी इंतशार, तकसीम, नफरत को खैरबाद कह के यकसू हो जाएं मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल के लिए। 5 E's फ्रेमवर्क और उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम पाकिस्तान को एक इक्तसादी लॉन्ग मार्च लॉन्ग करने के लिए 2035 तक $1 खरब की मईशत बन सकेंगे। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने अगले 5 सालों में पाकिस्तान की मईशत की सिमत डोमेस्टिक बिजनेस से एक्सपोर्ट की तरफ मोड़नी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की पंजाब हाउस में चीन के आला सतह वफ़द से मुलाकात हुई। चैंगडू की $700 मिलियन के इन्वेस्टमेंट पर रजामंदी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने उसूली मंजूरी दे दी। चैंगडू और हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का आगाज़ जल्द होगा। इसी हवाले से फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात में चैंगडो जनरल कोऑर्डिनेटर ब्राय ICT हब मिस स्कॉटलैंड और डिप्टी CEO हवावे मिस्टर योरे शामिल थे। चैंगडो कंपनी की जानिब से $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर रजामंदी की गई। चीनी कंपनी नवाज शरीफ IT सिटी में कंप्यूटिंग सेंटर भी कायम करेगी। डाटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर भी इत्तफाक किया गया। हुकूमत पंजाब अराजी और बिल्डिंग फ्राहम करेगी। मुलाकात में पाकिस्तान में पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने पर भी इत्तफाक हुआ। चीनी कंपनी पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग भी देगी। लाहौर में चीनी इश्तराक कार से स्मार्ट कंट्रोलिंग रूम, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सैनिटेशन सेंटर कायम होगा। फेज 2 में नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाने के लिए AI इंडस्ट्री सेंटर भी कायम होगा। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तानी नौजवानों को टेक्नोलॉजी के जदीद तकाज़ों से मुतारिफ करवाने के लिए भी इश्तराक कार किया जाएगा। चीन के ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब बहुत जल्द खिते में IT हब बनेगा। अपने बच्चों को IT में सबसे बरतर देखना चाहते हैं। फसीउल्लाह, GNN लाहौर। इंटरनेट की सुस्त रवि पर PTA ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। टेलीकॉम कंपनियों को सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग में मसाइल का सामना रहा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने नेटवर्क्स पर आने वाले मसाइल की तफसीलात फराहम की। इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में जानिए। इंटरनेट की सुस्त रवि के हवाले से PTA ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि टेलीकॉम कंपनियों को सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग में मसाइल का सामना रहा। टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनीज ने एक्सपर्ट ब्लॉकिंग के मसाइल की निशानदही की। तमाम बड़े एप्लीकेशंस में डाटा ट्रैफिक में कमी रिपोर्ट की गई। बास कंपनीज के नेटवर्क पर ट्रैफिक में 16% कमी नोट की गई। फिक्स्ड लाइन ऑपरेटर्स ने भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के दौरान मसाइल की निशानदही की। PTA की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया सर्विसेज में खलल की शिकायत भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया की मुख्तलिफ एप्स मुतासिर होने, वीडियो स्ट्रीमिंग, कॉल्स और वेब ब्राउजिंग में सुस्त रफ्तारी की भी तस्दीक हुई। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के चेयरमैन सज्जाद सैयद का कहना है कि इंटरनेट की बंदिश से मुल्क की मईशत को लाखों डॉलर्स का नुकसान होता है। PTA की जानिब से वजारत IT को अरसाल की गई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि VPN के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला। इंटरनेट तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाने की जरूरत है। सिंध असम्बली इजलास में MQM अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने के लिए वक्त ना दिए जाने पर एहतजाज किया गया। MQM अरकान की जानिब से ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी की गई। अरकान ने बात करना चाहिए, जिस पर कायम मकाम स्पीकर बेवक्फा सवालात की रूलिंग दे दी। शदीद शोर शराबे के बायस ऐवान मछली मंडी बन गया। तो सिंध असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर नवीद एंथोनी की ज़ेर सदारत हुआ था। MQM अरकान पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना चाह रहे थे, जिस पर कायम मकाम स्पीकर ने बेवक्फा सवालात की रूलिंग दे दी, जिस पर MQM अरकान की जानिब से शोर शराबा किया गया और नारेबाजी भी की गई और ऐवान मछली मंडी बन गया। मैंने आपसे कहा के इजलास चलते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए जी, क्वेश्चन एंड आंसर मसाइल यहाँ पे उजागर करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो इसी तरह एहतजाज होगा। आप मेरी बात नहीं, क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि सूबाई असम्बली में हुक्मरान जमात का रवैया अफसोसनाक है। शहरी इलाकों से जुल्म व ज़्यादती पीपल्स पार्टी की रिवायत रही है।
ایوان میں کراچی کے مسائل پر بات نہیں کرنے دی گئی۔ میٹرک کے بعد انٹر میں بھی بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے آج حکومت کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا۔ آج جو رویہ سندھ اسمبلی میں حکمرانوں کی جانب سے رکھا ہوا تھا وہ انتہائی کوئی افسوسناک تھا، اور ایک شہری سندھ کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے جب اراکین اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے یہ کوشش کی کہ اسمبلی کے فلور پر بات کی جا سکے، تو رعونت بھرا رویہ ان حکمرانوں کا کہ انہوں نے اس کراچی کے مسئلے کو فلور پہ بات کرنے کی اجازت تک نہیں دی۔ یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت عمل ہے۔ کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ بچے بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ ایک زیادتی میٹرک بورڈ میں کی جاتی ہے، ایک زیادتی انٹر بورڈ میں کی جاتی ہے، رہی صحیح کسر ایم ڈی کیٹ جیسے پیپرز میں کر دی جاتی ہے۔ اور بھائی آپ کیا چاہتے ہو اس شہر کے جو مستقبل کے معمار ہیں، جو ہمارے آپ کے بچے ہیں، وہ جا کے سمندر میں ڈوب جائیں؟